आदिल हसन आज़ाद साहब हैं, बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती है। ऑलवेज हम लोग नेशनल टेलीविज़न पे देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जब अगुवाई करते हैं, जैसे ही जातीय जनगणना आती है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हर ज़िले से 2-2 3-3 लोगों को बुलाते हैं, नेता नहीं आम लोगों को, तो आदिल साहब को मिर्ची लग जाती है। अब इनको भी चाहिए कि बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, मीटिंग की जाए। आप मुस्लिम हैं तो दूसरे समुदाय के जो हिंदू धर्म में जो जाति है उनको बुला के मीटिंग किया जाए, लेकिन खुद मीटिंग तो होती नहीं है, करते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बुला के मुसलमानों की आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आदिल हसन साहब को दिक्कत हो जाती है। जी स्वागत है सर अलग अंदाज। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बोल रहे हैं कि बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, में टाइम देखिए 11:45 हो रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपका भाई आपके लिए हाजिर है। जी जी जी। तो और नीतीश जी से इतना आपको बेचैनी क्यों है? 8 बार के मुख्यमंत्री। सुनिए, नीतीश जी से मेरा कोई व्यक्तिगत ना लड़ाई है, ना लालू परिवार से मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई। मेरी बात जो है वो एकदम एक सच्चाई है। वो आम बिहार के जो मुसलमान हैं, चाहे वो राइन बिरादरी हो, चाहे वो अंसारी भाई हो, चाहे सुरजापुरी बिरादरी हो, शेरशाबादी बिरादरी हो, कुल्हैया बिरादरी हो, इराकी बिरादरी हो, कलाल बिरादरी हो, या पठान बिरादरी हो, शेख बिरादरी हो, किसी से भी पूछिए, आप दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि नीतीश जी की आबादी 3% से कम है। बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री उनको बनाए, 8 बार। क्या इस देश में, इस बिहार में क्या मुसलमानों को हक नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने? क्या आपके अब्दुल गफूर साहब आपके बगल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोपालगंज के? क्या ये बिहार सरकार को इतनी भी फुर्सत नहीं, इतनी भी इखराज अकीदत नहीं कि उनके नाम से कोई हॉस्पिटल, कोई बिल्डिंग, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई गेट बन जाए? क्या इतनी भी इंसानियत नहीं है? और आपको पता दे, अब्दुल गफूर साहब मरहूम समता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे। नीतीश जी को सिर पर हाथ दिया है, सिर पर हाथ रखा है, और उनके नाम से कुछ नहीं। लालू जी और रबड़ी जी उसी गोपालगंज की। क्या इतना भी दिल पर एहसास नहीं कि हर साल राजकीय सम्मान के साथ उनकी याद मनाया जाए? इतना भी सम्मान नहीं है? आप ही बतलाइए, क्या 18% मुसलमानों का इतना भी सम्मान तभी तो बुला के मीटिंग करते हैं। इन्होंने कलाल बिरादरी को 3-3 घंटा 4-4 घंटा बात करते हैं। कलाल बिरादरी को, सुनिए नदीम भाई, कलाल बिरादरी को इन्होंने हटा दिया। 17.70 मुसलमानों की आबादी दिखलाई, और जो कलाल बिरादरी 1% से ज्यादा है, यानी मुसलमानों की आबादी लगभग 19% है, आप उनको हटा देते हैं। क्या कलाल बिरादरी के लिए बोलना गुनाह है? और 3 घंटा बतलाइए कि माइनॉरिटी का बजट, तेलंगाना में माइनॉरिटी की आबादी है 50 लाख से कम, बिहार में माइनॉरिटी की आबादी 2.25 करोड़ से ऊपर है। बिहार का माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 670 करोड़, तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़। पिछले 10 साल में बतला दे नीतीश जी माइनॉरिटी पर कितना खर्च किए? तेलंगाना पे 12,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है माइनॉरिटी पर, और जिसमें 6,000 करोड़ मुसलमानों के तालीमी फलाह के है। क्या ये हक मांगना गुनाह है? क्या सुरजापुरी बिरादरी, शेरशाबादी बिरादरी, सेखड़ा बिरादरी को मंत्रालय मांगना गुनाह है? क्या कुल्हैया बिरादरी के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है? क्या राइन बिरादरी के लिए, क्या अंसारी भाइयों के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है? AMU किशनगंज पर कुछ मांगना गुनाह है? आप बतलाइए। जनवरी से लेकर अब तक नीतीश जी ने 5 मुसलमानों की मीटिंग की, 5, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मीटिंग में MIM ही याद आती है। B टीम, C टीम, D टीम। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। जो आदमी गोधरा जल रहा था, जो नरेंद्र मोदी के साथ था, जो गुजरात चलने में मोदी जी के बगल में था, जिसने पहली बार कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तो ये सब बात आपको कैसे पता चल जाता है? बोलने दीजिए, ये भी रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री बनने में आपको बनना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में नीतीश जी ने कहा था।
ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिसने 2019 का चुनाव मोदी जी के साथ लड़ा हो, जिसने ट्रिपल तलाक में मोदी जी का साथ दिया हो, जिसने सीए एनआरसी पे भाजपा का साथ दिया हो, जिसने कश्मीर के मुद्दे पे भाजपा का साथ दिया हो, जिसने मॉब लिंचिंग पे कुछ ना बोला हो, जिसने माइनॉरिटी बजट पे कुछ नहीं बोला हो, आप उस मीटिंग में देखिए। उस मीटिंग में जमा खान थे, ये वो भी इनके नहीं, बसपा से आए हैं, वो मेरे अलायंस से जीत के गए थे। खालिद अनवर साहब को बोलिए, बिहार बचाओ यात्रा निकाले थे, एक बार में मीटिंग में एक बार शुक्रिया भी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। पता कर लीजिए अपने सोर्स से, आपके पास भी बहुत सोर्स है। इरशादुल्लाह मियां फोटो खिंचा रहे थे। वह बोर्ड को 2005 से लेकर अब तक आज तक राज्य मंत्री का भी दर्जा नहीं मिला है, और किशोर कुणाल जी को जो हिंदू न्यास बोर्ड है उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, और इरशादुल्लाह फोटो खिंचा रहे हैं। और जो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा थे वहां पर, उमेश कुशवाहा जी का चालीसा नीतीश जी पर रहे। अरे मुसलमानों की मीटिंग, अकलियत का समाज का मीटिंग, और उसमें उमेश कुशवाहा का चालीसा, ललन सिंह का चालीसा, शमशुल हुदा मदरसा का पूछिए, वहां की जमीन दी जा रही है मेट्रो पर, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं मिला, शमशुल हुदा में बहाली नहीं हुई। जमीन मेरे बाप दादा ने जमीन दी मदरसा के लिए, मेरे बाप दादा ने मदरसा को स्टैब्लिश कराया, और आप जमीन दे रहे हैं, आपके पिताजी की संपत्ति है जो जमीन दे रहे हैं, आप कंपनसेशन दिए हैं। हज कमेटी में बहाली नहीं, पता कर लीजिए। उर्दू टीईटी पे कोई बहाली नहीं पिछले 10 साल से। उर्दू अनुवादक में 8 साल से कोई बहाली नहीं। उर्दू एकेडमी में कोई बहाली नहीं। उर्दू मशावरती बोर्ड में कोई बहाली नहीं। ना मुसलमान डीएमएसपी पाइएगा, ना मुसलमान एसडीओ पाइएगा, ना डीएसपी पाइएगा, ना बीडीओ सीओ थाना प्रभारी पाइएगा। हथुआ में एक डीएसपी क्या नारा लगा रहा है, क्या यही पुलिस मैनुअल है? कभी लालू जी को वो छाता दिखाता है, उसके बाद किसने क्या नारा लगाया, क्या पुलिस मैनुअल वही है? आप ही बताइए। अंजुमन इस्लामिया नहीं शहाबुद्दीन साहब के मिला, तलाकशुदा औरतों को पैसा नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, तो ये सब भी तो गिनवाइए। क्या बिहार सरकार, सुनिए, तुम बजट कितना है मेरे भाई? 670 करोड़ रुपया सिर्फ। और तेलंगाना का बजट कितना है माइनॉरिटी का? 2200 करोड़। जहां आबादी सिर्फ 50 लाख है, वहां 2200 करोड़ रुपया बजट है। आपको पता है तेलंगाना में शादी मुबारक स्कीम है? आपको पता है तेलंगाना में भी उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दिया है। वहां पर स्टेट सर्विस कमीशन जो एग्जाम होता है वो उर्दू में लिया जाता है। ये नीतीश जी के है हिम्मत करने की? जो आदमी जिसने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, रातों रात किसने भाजपा में गया? जो आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, बतलाइए कौन रातों रात भाजपा में गया? 2015 में नीतीश जी किसके साथ चुनाव लड़े थे? 2017 में रात में कौन गया था भाजपा के साथ? कौन सुशील मोदी के साथ डिप्टी सीएम बना था? 2005 से लेकर अभी तक 2020-21 तक कौन भाजपा के साथ चीफ मिनिस्टर रहा, डिप्टी सीएम रहा? क्या ललन जी भाजपा के बिना चुनाव मुंगेर से जीते थे? आप ही बतलाइए, इंसाफ कीजिए ना भाई मेरा। अगर मैं एक भी बात गलत बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जदयू के लोगों से। अरे सिर्फ नीतीश कुमार जी के साथ फोटो खिंचाने से नहीं होगा। तुमने एएमयू पे बोला, तुमने सीमांचल के बदहाली पे कभी बोला, तुमने मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के विस्तार पे कभी बोला, तुमने उर्दू एकेडमी पे बोला, तुमने उर्दू टीईटी पर कभी बोला, उर्दू मुशावरत पे बोला? क्या ये बोलना गुनाह है? आज बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। दलित और मुसलमान 40-42% है। मंत्री भी आप, डिप्टी सीएम भी मुसलमान दलित को नहीं दीजिएगा। विधानसभा अध्यक्ष भी आप ही बन जाइएगा, यादव जी हैं भाई, क्योंकि आप बन सकते हैं, बड़ी जात। विधान परिषद में भी आप ही अध्यक्ष बनिएगा। तो मुसलमान दलित जो है सिर्फ वोट देने के लिए, नदीम साहब, आज शहाबुद्दीन परिवार को कोई पूछने वाला है? बतलाइए। आज अब्दुल गफूर साहब के परिवार को माइनॉरिटी मंत्री थे, कोई पूछने वाला है? तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को कोई पूछने वाला है? अनवारुल हक साहब के परिवार को पूछने वाला है? जाफरी साहब एमएलसी थे, 2 बार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, आज उनके परिवार को पूछने वाला है? आज लालू जी अपने सीएम, पत्नी सीएम, साला दोनों साहब एमपी, बेटा डिप्टी सीएम। तो मुसलमानों के जहन में ये उतर क्यों नहीं रहा? अभी भी तो विश्वास तो नीतीश कुमार पे ही है। उतरेगा भाई, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे जद्दोजहद सुनिए, सीमांचल में हम 2015 में आए, तो 15 से हमने 19 में सिटिंग एमपी की मां को हराया और एमआईएम जीती अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 में हम 5 एमएलए जीते। सन ऑफ मल्ला नहीं जीत पाया, सन ऑफ मांझी जी नहीं जीत पाए, सीपीआई नहीं जीत पाया, सीपीएम नहीं जीत पाया, हमने 5-6 एमएलए जीता। आपको नहीं लगता है कि 5 साल में इतना प्रोग्रेस सीमांचल की आवाम ने, इतनी मोहब्बत दी, इतनी ताकत दी? गोपालगंज में हमने एक हाजिरी दी, हमने कुर्नी में एक हाजिरी दी, हमने वक्त के सत्ता के लोगों को हमने कोशिश किया कि अपनी प्रेजेंस देने की, सत्ता से हम टकराएं।
क्या आपको नहीं लगता है कि गोपालगंज में जो डीएसपी ने जो नारा दिया, क्या ये शोभनीय है? क्या पुलिस मैनुअल में ये है? बढ़हरिया में 7 साल 9 साल के बच्चे को जेल दिया गया, क्या ये इंसाफ है? बढ़हरिया में उस बच्चे को आप ही ना थे, कवर किया ना आपने? उस 9 साल के बच्चे को क्या जेल देना इंसाफ है? क्या शहाबुद्दीन परिवार को इन लोग पूछने भी गए? जिस शहाबुद्दीन साहब ने जान दे दिया राजद को बनाने में, क्या पूछने भी गए? बतलाइए, इनकी आबादी 14%, 13 मंत्रालय, विधानसभा स्पीकर भी यही रहेंगे, और मेरी आबादी सब कुछ, तो मुझे क्या मिला? तो अब हुआ है ना जातीय जनगणना, अब मिलेगा। तो ये तो पहले से डाटा था, ये डाटा आज का थोड़ी है। ये सर्वे तो पहले से है कि मुसलमान बिहार में 19% है, ये तो पूरी दुनिया जानती थी। तो नारा इसका यही ना था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ सुनिए मेरे भाई, एक भी दलित को, दलित बिरादरी से आज तक नीतीश जी ने और राजद ने आज तक राज्यसभा नहीं, आज तक नहीं दिया जब से इनकी पार्टी बनी। इनको मनोज झा पसंद है, इनको जगदा बाबू पसंद है, इनको सुनील सिंह पसंद है जो मोदी के साथ जाके चाय पीते हैं, नीतीश जी ने डांटा भी। इनको मुसलमान दलित नहीं पसंद है, इनको कोई गरीब यादव नहीं पसंद है, इनको पिगदान उठाने वाला पसंद है, इनको दरबारी पसंद है, इनको धन्ना सेठ पसंद है, इनको कोई आम मुसलमान दलित पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है। चपरासी क्वार्टर से लालू जी परिवार को शीश महल पहुंचा दिया यही दलित पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान। उसके लिए इनके पास फुर्सत नहीं है, इनके पास फुर्सत है प्रेम गुप्ता के लिए, उसको राज्यसभा भेजेंगे। इनके पास विनोद श्रीवास्तव जी के लिए फुर्सत है, जगदा बाबू के लिए फुर्सत है, सुनील सिंह के लिए फुर्सत है, मनोज झा जी के लिए फुर्सत है। मनोज झा जी के बूथ में भाजपा को वोट मिलता है। जो मनोज झा साहब राज्यसभा सांसद है, मीठा मीठा गमछा लगाते हैं, उन गमछा लगा के उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। क्या पता कर लीजिए भाई, वोट देंगे हम तो अपनी बात भी नहीं टाइम हो गया जी, टाइम हो गया भाई, अपनी बात बोलना जी जी। हाँ ठीक है, आप कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। सवाल यही कि आप समझ नहीं आता है कि रट के बोलते हैं कि आपके जहन में आते जाता है, आप बोलते जाते हैं जी। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वही है जो आप जिस रिदम में चीज़ों को बोलते हैं, एकदम बोलते जाते हैं। मेरी एक बात भी कोई निजी नहीं है, मेरी एक बात भी मुझे अपने लिए मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए मांग रहा हूं। जी जी, 24 की तैयारी चल रही है ना? हेलो जी जी। मैंने एक मिनट, मैं एक चीज भी अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे कुछ बना दो, मैं अपने लोगों के लिए मांग रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए। नीतीश जी ने राजनीति शुरुआत की थी, लव कुश का सम्मेलन करवाया था। आज सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा राजनीति कर सकता है, तो सन ऑफ सीमांचल, सन ऑफ मुसलमान, अच्छा सन ऑफ दलित भी आदिल साहब, ये जातीय जनगणना से इस पर आपकी राय लेना भूल गए, इससे क्या फायदा होगा मुसलमानों को, खास करके क्या फायदा होगा? नहीं, इससे पता चले हम अपने लोग नहीं, मैं मुसलमानों के बीच हम जाएंगे, बतलाएंगे, जन चेतना करेंगे। तुम आप 19% हैं और आप बतलाइए आप कहाँ, आपका बजट क्या है, आपके लोग सरकार में कहाँ हैं, आपको हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है? 3% वाले 8 बार मुख्यमंत्री, 14% वाले पूरे परिवार को मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ ले लिया। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, हम इनके रैयत है। 20% से ऊपर दलित क्या रैयत है इनका? सिर्फ वोट देने के लिए। दलित में जन चेतना होगी, मुसलमानों में जन चेतना होगी, अति पिछड़ा में जन चेतना होगी, कुल्हैया बिरादरी, शेरशाबादी बिरादरी, सुजापुरी बिरादरी, सेखड़ा बिरादरी, अंसारी बिरादरी, रायन बिरादरी, पठान बिरादरी, इराकी बिरादरी, सब जगेगा, सब अपना इंसाफ मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। मजबूती से लड़ेंगे आप लोग 24 में, 25 में, है ना? पूरी मजबूती से हम 24 भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह 25 भी लड़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। एमआईएम कमिटेड है, ठीक, हम पूरे बिहार में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हम मजबूती से इंशाअल्लाह लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो एमआईएम के द्वार पे आना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बोली की लाज रखे। चलिए, हम मोदी को भी हराएंगे और इनको भी इंशाअल्लाह हराएंगे। जी जी, ठीक, फिर मुलाकात होगी। अच्छा, तो टाइम हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम।